हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम 6.3 एक्सरसाइज क्लास 10th ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बोर्ड पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कॉस्ट्स ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower costs a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कह रहा है a vertical pole of length 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है और जिसकी लेंथ जो है वो है 6 मीटर, ठीक है। कॉस्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, वो वर्टिकल पोल जो है वो एक शेडो कास्ट कर रहा है और जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर दी गई है। यानी पोल की लेंथ जो है वो 6 मीटर दी गई है और जो वो शेडो कास्ट कर रहा है, वो पोल बना रहा है, दैट इज 4 मीटर। और उसके बाद एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, अगर 12 बजे की बात है तो 12 बजे, 1 बजे की बात है तो 1 बजे, यानी सेम टाइम पे A tower casts a shadow of 28 मीटर लॉन्ग। उसी सेम टाइम पे टावर एक है, वो एक शेडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे उस टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझिए। अब यहां पर देखिए, मैंने लिखा है लेट ए बी एंड सी डी बी ए टावर एंड ए पोल रेस्पेक्टिवली। यानी मेरे पास ए बी एक टावर है और सी डी एक पोल है। यहां पर देखिए, ये एक टावर है, ये एक पोल है और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि जो पोल की लेंथ है दैट इज 6 मीटर और ये पोल जो सी डी है ना, ये कास्ट शेडो कर रहा है ग्राउंड पे, डी एफ मान लीजिए वो है, और वो है 4 मीटर। और जो हमारे पास टावर है वो मैंने मान लिया है ए बी, और वो ये गिवन में ही है कि ये पोल जो है, सॉरी, ये टावर जो है ये कास्ट कर रहा है शेडो 28 मीटर, ठीक है। मुझे इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये है बेटा पोल और ये है टावर। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि करना क्या है, ठीक है। ये ट्रायंगल्स जो है ना हमारे गिवन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करवा रही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहले हम स्टेप क्या लिखेंगे कि एट द सेम टाइम जो है ये दोनों ये शेडो कास्ट कर रहे हैं, यानी जो ये एंगल बनेगा यहां पर पोल के साथ वो सेम होगा इस वाले एंगल को। क्यों? क्योंकि दोनों जो है ना वो एक ही टाइम की बात हो रही है, यानी एंगल जो सनलाइट बनाएगी इन पोल से वो सेम होगी, ठीक है। यानी ये एंगल डी सी एफ जो है ये बराबर होगा किसको? बी ए ई को, ठीक। और उसके बाद ये जो हमारे पोल और टावर है ये दोनों वर्टिकली स्टैंड है। इट मींस कि ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, ठीक है। तो अगर हम इस चीज की बात करेंगे, हम लिखेंगे एट द सेम टाइम द लाइट रेज फ्रॉम द सन विल फॉल ऑन द टावर एंड द पोल एट द सेम एंगल। यानी जो लाइट रेज पड़ रही हैं पोल और टावर दोनों पे, वो एक सेम एंगल पे पड़ रही है। यानी ये एंगल डी सी एफ जो है ये बराबर होगा बी ए ई को, ठीक है। यानी हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, ठीक है, ठीक है बेटा। एंड सेकेंड वन हम यहीं पर लिखेंगे एंगल सी डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। बेटा दोनों 90s है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे पास जो ये वर्टिकल पोल है या टावर है ये 90 पे है, तो वही हम रीजन लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो रीजन क्या है लिखा? टावर एंड पोल आर वर्टिकल टू द ग्राउंड। जो ये टावर और ये पोल हैं ये दोनों जो हैं वर्टिकली है किस पे? ग्राउंड पे। तो ये 90s बना रहे हैं। और अगर हम इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे सी डी एफ एंड ए बी ई, इन दोनों में ये एंगल इसको बराबर, ये वाला एंगल इसको बराबर, तीसरा तो खुद ब खुद ही होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा? डी एफ सी सिमिलर ट्रायंगल किसके साथ बेटा? ए बी ई। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय ए सिमिलरिटी, और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यानी मैं लिख सकता हूं सो ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू बी ई बाई डी एफ।
BE divided by DF. Now substitute the values. मुझे AB फाइंड करना है, that is the height of tower. AB is equal to BE. BE कितना है बेटा 28 इंटू ये CD ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा CD, और CD यहां पर कितना दिया गया है 6 डिवाइड बाई DF कितना है 4. 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 4 are 8. ठीक है, तो यहां पर AB जो निकला 42 मीटर जो है वो निकला क्या AB. दैट इज हाइट ऑफ टावर. दैट इज हाइट ऑफ टावर. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था एक्सरसाइज 6.3 का. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. सिर्फ ए सिमिलैरिटी के जरिए ये दो ट्राइंगल्स जो हैं शेडोज वगैरह की मदद से बनाने हैं, फिर ये चीज हमें निकालनी है ए हाइट ऑफ टावर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इफ AD एंड PM और मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQ रेस्पेक्टिवली. PQR ये बोल रहा है कि अगर AB एंड PM दो मीडियंस हैं, एक ट्राइंगल ABC और दूसरे PQR पे, ठीक है, where ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR. यानी ये गिवन है कि ये ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके साथ, PQR के साथ. मुझे प्रूव करना है दैट इज AB बाई PQ. AB डिवाइडेड बाई दिस साइड PQ इज इक्वल टू मीडियन AD डिवाइडेड बाई दिस मीडियन PM. दिस इज द कंडीशन विच वी हैव टू प्रूव. किस तरीके से करें, बहुत ही ज्यादा आसान है. अब यहां पर देखिए हमें प्रूफ करना है, तो पहले सबसे पहले अगर मैं गिवन लिखूं, गिवन मेरे पास बेटा क्या है, गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR. ठीक है बेटा, ये चीज हमारे पास गिवन है, ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है किसके साथ, PQR. Therefore, अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा, दैट इज AB डिवाइडेड बाय PQ. ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा और इनके कारस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इसके साथ साथ हमारे कारस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. दैट इज एंगल A जो है वो बराबर होगा एंगल P को, एंगल B जो है वो बराबर होगा एंगल Q को, और इसी तरह बेटा हमारे पास एंगल C जो है ये बराबर होगा एंगल R को. ये दो कंडीशंस जो है तभी इक्वल हो सकते हैं जब ट्राइंगल सिमिलर है, वो चीज हमारे पास गिवन है. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब यहां पर देखिए, यहां पर AD एक मीडियन है और PM दूसरी मीडियन है. क्योंकि हमें पता है कि मीडियन जिस साइड पे भी पड़ेगी उस साइड को वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी. यानी अगर AD मीडियन और PM मीडियन है तब ये BD जो है ये बराबर होगा DC को, और यहां पर जो QM है ये बराबर होगा बेटा MR को. ठीक है, क्योंकि AD और PM मीडियन है. तो हम वहीं पर लिखेंगे सिंस AD एंड PM, since AD and PM are the medians and they divide their opposite sides. ठीक है, और अगर ये अपोजिट साइड्स को डिवाइड करेगी इट मींस ये BD जो है ये बराबर होगा इस DC को, सिमिलरली QM जो है ये बराबर होगा QR को. यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं therefore इस तरीके से बेटा ध्यान दीजिए मैं किस तरीके से लिख सकता हूं. BC जो है ना, BC इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं BD प्लस DC. ठीक है, अब BC जो है इसको मैं लिख सकता हूं BD के बदले DC, यानी BD ऐसे ही लिखूं और DC के बदले भी मैं BD ही लिखूंगा. ठीक है, यानी BC जो है इसके बदले में लिख सकता हूं 2BD. अरे लिख सकता हूं बेटा, यानी ये चीज मैं तब लिख सकता हूं जब ये AD मीडियन, और इसी तरह जो ये QR है इसको इस QR के बदले में लिख सकता हूं 2 टाइम्स QM. क्यों बेटा, इसी तरीके से,
क्योंकि ये भी QM बराबर है MR को, यानी QR जो है ये 2 टाइम्स QM है। यहां पर हमें ये पूरा नहीं लिखना है, सीधे ही लिखना है, क्योंकि ये मीडियन है, ये डिवाइड करेगी अपोजिट साइड को। तो हम लिखेंगे ये जो BC है, ये जो बेटा BC है, ये बराबर होगा 2 टाइम्स BD, या आप लिख सकते हो 2 टाइम्स DC, ठीक है। और इसी तरीके से एंड जो यहां पर QR है ये बराबर होगा 2 टाइम्स QM बेटा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर है, इसका मतलब ये QM 2 गुना है QR से, या MR जो है 2 गुना है QR से। मुझे इन चीज की नीड है तो ये चीज मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो मेरे पास गिवन है ये चीज AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। अगर ये इक्वेशन, इसका नाम रखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम रखिएगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है, या इसको नाम रखिएगा इक्वेशन सेकंड, इन सारे एंगल्स को इसको नाम रखिएगा थर्ड। तो हम लिखेंगे इस तरीके से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन बेटा क्या चीज करना है, ये जो BC है यहां पर इसके बदले 2BD लगाना है, और ये जो QR है इसके बदले लिखना है 2QM। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर AB डिवाइडेड बाई PQ वो बराबर है किसके बेटा, BC बाई QR। लेकिन BC के बदले यहां पर लिखूंगा वो बराबर है BC बाई QR, लेकिन BC के बदले में 2BD लिख सकता हूं, क्योंकि BC बराबर है 2BD को, वही मैं लिखूंगा 2BD डिवाइड बाय QR जो है इसके बदले में लिखूंगा 2QM। ये चीज मुझे इतनी ही जरूरत है, इज इक्वल टू मैं AC बाई PR भी लिख सकता हूं, लेकिन उसकी चीज की जरूरत नहीं है तो वो यहां पर नहीं लिख सकते। अगर आप लिखोगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस एंड दिस कैंसल, तो यहां पर बेटा ये आया इस तरीके से AB डिवाइडेड बाई PQ वो बराबर आया किसको, BD डिवाइडेड बाई QM, ठीक है। ये रेशो मेरे पास आया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल किस किस बेटा, ABD एंड सेकेंड वन PQM, ABD एंड बेटा सेकेंड वन ट्राइंगल PQM। इन दो ट्राइंगल्स में देखिए बेटा AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM, ये हमने प्रूव किया यहां पर। तो वही लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई QM, ठीक है बेटा। और इसी तरह ये जो B एंगल है ये बराबर है एंगल Q को, वो भी हमारी सेकंड इक्वेशन में गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो वही हम लिखेंगे एंड इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स में एंगल B बराबर है एंगल Q को। और अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल्स को, दो साइड्स का रेशियो सेम है और इनका इंक्लूड एंगल भी आपस में इक्वल है। इट मींस कि हम ये चीज भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर ट्राइंगल PQM बेटा Q बाई SAS। और अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो क्या आप मैं ये चीज नहीं लिख सकता हूं, AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। तो हम लिख सकेंगे सो AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो जो है वो बेटा सेम होता है, और वही चीज हमें प्रूव करनी थी। ये हमारा इस एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।